परिष्कृत दृष्टिकोण ही स्वर्ग है। ये दुनिया जड़ पंचतत्वों की बनी हुई है। उसमें अपने गुण धर्म तो हैं, पर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। ये अपना अपना दृष्टिकोण ही है जिसके आधार पर हर व्यक्ति अपने संसार की, अपने भाग्य भविष्य की संरचना स्वयं करता है। इस तथ्य को कोई विरले ही समझते हैं कि परिस्थितियों पर नहीं, मनस्थिति पर जीवन के उत्थान पतन का, सुख दुख का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। यदि ये मोटी बात समझ में आ सकी होती तो हर व्यक्ति ने अपनी सुखी जीवन के लिए भौतिक उपलब्धियों में श्रम करने के अतिरिक्त उन आंतरिक आधारों को भी सही किया होता जिन पर प्रगति और अवगति की आधारशिला रखी होती है। साधनों की अनुकूलता एवं प्रचुरता की आवश्यकता समझी जा सकती है, पर यह भुला नहीं देना चाहिए कि वे दुधारी तलवारें आत्मरक्षा ही नहीं, आत्महत्या का साधन भी बन सकती हैं। साधारणतया सुविधा साधनों का उपार्जन पुरुषार्थी एवं संतुलित व्यक्ति पर अवलंबित रहता है। सुयोग्य व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी कुशलता के सहारे प्रगति के साधन उत्पन्न अथवा एकत्रित कर लेते हैं। इसके विपरीत दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति, दुर्गुणी व्यक्ति उत्तराधिकार में अथवा अन्य किसी प्रकार अनायास मिली प्रचुर संपदा को भी नष्ट करके रख देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संकट भी उत्पन्न करते हैं जिनका सामना अभावग्रस्तों को तथाकथित पिछड़े लोगों को नहीं करना पड़ता। व्यक्तित्व और साधनों के समन्वय से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उसी पर प्रगति एवं सुख शांति निर्भर करती है। मूलतः प्राणियों के शरीर तथा जड़ पदार्थों से बने साधन अपने आप में किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न नहीं कर सकते। जड़ होने के साथ साथ वे संवेदना रहित भी हैं। नोटों की गड्डी अपने आप में रद्दी कागजों का पुलिंदा भर है। उसके द्वारा सत्कर्मों की उत्कंठा, बड़प्पन प्रदर्शन की आकांक्षा, संग्रह की ललक, उद्धत उपभोगों की आतुरता, ईर्ष्या, अहमन्यता जैसी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन इच्छाओं के कार्य रूप में परिणत होने पर व्यक्ति एवं समाज के लिए उपयोगी एवं विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। इतने पर भी नोटों की गड्डी निर्जीव की निर्जीव ही रहेगी। उपयोग करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर भी ये निर्भर है कि उस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार, किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। प्रयत्न और पुरुषार्थ के बल पर भौतिक उपलब्धियां उपार्जित किए जाने की बात सर्वविदित है, पर इस तथ्य को विरले ही जानते हैं कि आस्थाओं एवं मान्यताओं के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव का समन्वय व्यक्तित्व बनता है और ये व्यक्तित्व का स्तर ही संसार के पदार्थों एवं व्यक्तित्वों के साथ अनुकूल प्रतिकूल तालमेल बिठाता है। इस तालमेल की प्रतिक्रिया ही उत्थान पतन, सुख दुख के रूप में सम्मुख आती है। बाहरी प्रगति एवं परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं और उनका कारण भाग्य, पुरुषार्थ, अनुदान आदि बताकर समाधान कर लिया जाता है। इतनी गहराई में उतरना किसी किसी के लिए ही संभव होता है कि बाह्य जीवन की समस्त घटनाएं, परिस्थितियां एवं उपलब्धियां व्यक्तित्व की आंतरिक स्थिति के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती हैं। एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति दो प्रकार सोचते हैं और उसकी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं अनुभव करते हैं। द्रोणाचार्य ने एक गांव में दुर्योधन को वहां के सज्जनों की सूची बनाकर लाने को भेजा। उन्होंने बहुत छानबीन के बाद सूचना दी कि यहाँ एक भी सज्जन नहीं रहता, सभी दुष्ट दुराचारी भरे पड़े हैं। कुछ दिन बाद उसी गांव में युधिष्ठिर को दुर्जनों की सूची बनाकर लाने के लिए भेजा गया। उन्होंने भी हर व्यक्ति से संपर्क बनाया और गतिविधियों की खोज की। युधिष्ठिर ये निष्कर्ष लेकर लौटे कि दोष रहित तो केवल परमात्मा है, पर इस गांव के लोगों में औसत स्तर की सज्जनता मौजूद है। इनमें से पूर्ण दुर्जन एक भी नहीं। प्राणियों के शरीर और पदार्थ यही तो संसार है। इस सृष्टि की समस्त संरचना सत और तम, देव और दैत्य के सम्मिश्रण से बनी है। रात और दिन की तरह यहाँ शुभ और अशुभ दोनों का अस्तित्व है। अंधकार और प्रकाश से मिलकर
रात्रि और दिन की रचना हुई है, उसी से कालचक्र घूमता है। ताने और बाने के उल्टे सीधे धागों से कपड़ा बुना गया है। संसार में वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही तत्व हैं। उनमें से उचित को सदुपयोग के लिए और अनुचित को परिशोधन प्रयत्नों का अभ्यास करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। ये मानकर चला जाए तो दुष्टता खोजते फिरने पर उत्पन्न होने वाली खीज से बचा जा सकता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के अपने अपने दृष्टिकोण थे। दुर्योधन और युधिष्ठिर के अपने अपने दृष्टिकोण थे। उन्होंने अपने अपने अनुरूप खोज करके अपने ढंग से निष्कर्ष निकाले थे। गुबरेला और भौरा एक ही बागीचे में प्रवेश करके दो तरह की वस्तुओं के साथ संपर्क बनाते और दो तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। भौरा फूलों पर मंडराता है, सुगंध लाभ लेता है और उस वातावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गुंजन गीत गाता है। उसी बागीचे में पौधों में लगाने के लिए दुर्गंध युक्त गोबर का खाद भी किसी कोने पर जमा रहता है। गुबरेला कीड़ा अपनी प्रकृति के अनुरूप उसी खाद के ढेर को तलाश कर लेता है और अपने दुर्भाग्य पर रोते हुए कहता है, संसार में बदबू ही बदबू भरी पड़ी है। पुष्प उद्यान में भी दिए तले अंधेरा मौजूद है। बात गुबरेले कीड़े की भी सच ही है, यूं झुठलाया भौरे को भी नहीं जा सकता। एक गुलाब का फूल कह रहा था कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया कि इतनी पतली और कटीली बेल पर लगाया। हमारा स्वरूप किसी चंदन जैसे बड़े वृक्ष की शोभा बढ़ाने योग्य था। दुर्भाग्य का रोना रोने वाले इस पुष्प के समीप उगे हुए दूसरे पुष्प ने कहा, मूर्ख, सोचने का तरीका बदल। पतली कटीली बेल पर उगने के कारण छोटा सा फूल होना चाहिए था। तू कितना सौभाग्यवान है कि तुच्छ स्थिति से उत्पन्न होने पर भी इतना बड़ा सौभाग्य पा सका। दृष्टिकोण के आधार पर ही लोग अपने संबंध में मान्यता बनाते हैं और दुख में खींचते और सुख में मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। संसार में बुराई और भलाई का, हानि लाभ का, प्रिय अप्रिय का अस्तित्व है और वो बना ही रहने वाला है। हमें किसी का भी प्रभाव अपने ऊपर ऐसा नहीं पड़ने देना चाहिए जो मानसिक संतुलन बिगाड़कर ही चिंतन में हमें अपंग, असमर्थ बनाकर रख दे। लाभ का, सुविधा संपत्ति का उपयोग ये है कि सफलता देखकर उत्साह प्राप्त करें और उपलब्धियों का अधिकाधिक सदुपयोग करके उनसे अपने संपर्क क्षेत्र को लाभान्वित करें। हानि, विपत्ति या विकृति सामने आने पर उससे दूसरी प्रकार का लाभ लिया जाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि भूलें या दुर्बलताएं तो इस कठिनाई में कुछ कारण नहीं रही हैं। यदि रही हों तो इस प्रमाद को अविलंब हटा देने में तत्परता बरतनी चाहिए ताकि वैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। ठोकर लगने का दंड भविष्य में अधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी देता है। यदि एक ठोकर से एक कड़वा पाठ पढ़ा जाए तो उसे भविष्य में सत्परिणाम देने वाला सस्ता सौदा ही कहा जा सकता है। ठंड लगने पर जो शरीरगत प्रकृति प्रतिक्रिया होती है वही मन क्षेत्र में भी होनी चाहिए। संकट उसी कष्टकारक प्रतिक्रिया, उससे जूझने की तत्परता, उससे भूल का परिमार्जन, परिवर्तन करने के लिए आवश्यक साधनों का संचय, फलतः संकट की समाप्ति, यही प्रतिक्रिया चक्र उचित है। इसी नीति का अनुसरण करने वाले आपत्तिग्रस्त मनुष्य तपे सोने की तरह निरंतर निखरते चले जाते हैं। विपत्ति का प्रत्येक धक्का उन्हें अधिक साहसी, अधिक पुरुषार्थी, अधिक बुद्धिमान और अधिक अनुभवी बनाता चला जाता है। पाप, अनाचार और विकृतियों को देखकर संतुलन खोने और बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सज्जनता के लिए चुनौती समझा जाना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि परिपक्व होने का यही एकमात्र तरीका है कि वो अनाचार को देखकर उभरे और अवांछनीयता से टक्कर मारकर अपने वर्चस्व सिद्ध करे और गौरवान्वित बने। यदि रावण का आतंक न होता तो राम को रीछ वानरों को यशस्वी बनाने का अवसर ही न आता। सही परिस्थितियां रही होती तो ऋष्यमुख पर्वत के निवासी रीछ वानर ऐसे ही दूसरे वन्य प्राणियों की तरह जन्मे और मर खपकर विस्मृति के गर्त में चले गए होते। रावण ने आतंक करके
जहां अपने लिए पतन और अपयश का द्वार खोला, वहीं प्रतिपक्षियों को गौरवान्वित करने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न की। महामानवों की परख इसी आधार पर होती है कि वे विपन्नताओं से कट कर जूझते हुए प्रेरणाप्रद आदर्श जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित करते हैं। मरीज अपनी भूल के कारण स्वयं तो कष्ट उठाता है, पर डॉक्टर को आजीविका उपार्जन, कौशल वृद्धि, सेवा का अवसर एवं यशस्वी बनाने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न करता है। हर विकृति के संबंध में इसी प्रकार सोचा जाना चाहिए कि उसके उत्पादनकर्ता कितने ही घिनौने क्यों न हों, इतना अच्छा तो वे भी करते हैं कि सज्जनता, सेवा साधना, अनीति के प्रति आक्रोश एवं आदर्शों की रक्षा के लिए त्याग बलिदान करने का अवसर उत्पन्न करते हैं। विपत्तियों से धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का उदय होना, विकृतियों के प्रति रोष उत्पन्न होने से सज्जनता को प्रखर बनाना, दुष्टता की दुर्गति देखकर अन्यों का उस मार्ग पर चलने से विरत होना जैसे लाभों को सोचा जाए तो विपन्नताओं में भी संतुलन बनाए रखा जा सकता है और मनोबल गिराने की अपेक्षा उपयोगी प्रतिक्रिया का लाभ लिया जा सकता है। यदि सोचने का तरीका सही हो तो हर परिस्थिति में अनुकूलता सोची जा सकती है और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मानसिक दुर्बलता ही विक्षोभ का प्रधान कारण होती है। मनस्वी व्यक्ति संकट की घड़ी में और भी अधिक जागरूकता का परिचय देते हैं। फौज का कप्तान घोर मारकाट की निर्णायक घड़ियों में सही निर्णय तभी ले पाता है जब उसका मानसिक संतुलन सही बना रहे। घटनाक्रम को देखकर यदि वो आवेशग्रस्त हो जाए तो एक प्रकार से मानसिक रोगियों की स्थिति में जा पहुंचेगा, अपना और सारी सेना का सर्वनाश करेगा। यही बात दैनिक जीवन में घटित होते रहने वाली सामान्य एवं असामान्य स्तर की घटनाओं के संबंध में भी लागू होती है। स्वर्ग और नरक की चर्चा प्रायः होती रहती है। पौराणिक उपाख्यानों में कोई लोक अथवा स्थान विशेष में सुखद परिस्थितियों वाले स्वर्ग का उल्लेख हुआ है। वहां इंद्रिय भोगों की प्रचुरता का आकर्षक वर्णन किया गया है। शरीर रहित मृतात्मा को इंद्रिय भोगों का लाभ मिलना संदेहास्पद है। तथ्य ये है कि स्वर्ग परिष्कृत दृष्टिकोण का नाम है। वो अपनी उत्कृष्टता के कारण विपन्नताओं के बीच भी प्रसन्नता भरे वातावरण का सृजन कर लेता है। संत इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं स्वर्ग का सृजन कर लूंगा। युधिष्ठिर की कथा है कि वे कुछ समय के लिए नरक भेजे गए। उन्होंने अपनी सज्जनता के कारण वहां भी स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न कर लिया। शंकर जी भूत प्रेतों के बीच रहकर स्वयं पतित नहीं हुए, वरन उन पिछड़े हुए साथियों को ऊंचा उठाया। रामप्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह का वजन फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद और अधिक बढ़ गया। गंग कवि ने हाथी के पैरों तले कुचले जाने के मृत्यु दंड को उस कल्पना के कारण सुखद बना लिया था जिसके अनुसार उन्होंने खूनी हाथी को स्वर्ग में होने वाले कवि सम्मेलन में अपने कंधे पर बिठाकर ले चलने वाले गणेश देवता के रूप में अनुभव किया था। संतों ने स्वेच्छा पूर्वक अपरिग्रह का व्रत लिया और गरीबों जैसा जीवन यापन करते हुए भी संपन्नों से अधिक सुखी मानसिक स्तर बनाए रखा। इसके विपरीत कितने ही धनी मानी लोग अपनी विकृत मनस्थिति के कारण अनेक कुकल्पनाओं से ग्रसित रहकर चिंता, उद्विग्नता की आग में जलते पाए जाते हैं। अभावों की सूची बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि हम संसार के सबसे अधिक दरिद्र व्यक्ति हैं। अपने साथ हुए दुर्व्यवहारों का संग्रह इकट्ठा किया जाए तो प्रतीत होगा कि सारा संपर्क क्षेत्र दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। दूर दूर तक फैला विकृतियों का लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि संसार में सर्वत्र पाप ही पाप भरा पड़ा है। पर यदि इसके विपरीत स्तर की सूचियां बनाई जाए, पिछड़े हुओं की तुलना में अपनी उपलब्धियों को आंका जाए तो प्रतीत होगा कि हमारी वर्तमान संपन्नता भी कम संतोषजनक नहीं है। अपने साथ हुए सद्व्यवहारों और उपकारों की सूची बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि संबंधियों में सज्जनता का ही बाहुल्य भरा पड़ा है। संसार में जो श्रेष्ठ गतिविधियां चल रही हैं, उनका विवरण प्राप्त करने पर लगेगा कि इस दुनिया में श्रेष्ठता भी प्रौढ़ स्थिति में मौजूद है। मनुष्य क्या है? इसके उत्तर में एक ही शब्द कहा जा सकता है, विचारों का पुंज।
अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही जीवन का बाह्य स्वरूप बनता है और आंतरिक स्तर का निर्माण होता है। सोचने के गलत ढंग का नाम ही दुख है और सही चिंतन को सुख कहा जा सकता है। उत्थान पतन की दोनों धाराएं अपनी ही मान्यताओं और रुचियों की चाल लेकर उल्टी सीधी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उन्हीं के कारण देवत्व प्राप्त होता है और वे ही हमें दानव स्तर का बना देती हैं। गीता की उक्ति है, ये मनुष्य श्रद्धा का रूप है। जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा ही बन जाता है। अपनी आस्था, अपनी मान्यता, अपनी आकांक्षा एवं अपनी दृष्टि ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसी आधार पर उठने गिरने की परिस्थितियां बनती हैं। विकृत दृष्टिकोण ही नरक में धकेलता है और उसके परिष्कृत होने पर स्वर्ग हाथ बांधकर सामने आ खड़ा होता है। यही है चिंतन का महत्व और महात्म्य।